नमस्कार. ओम शांती. दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात. ये ओवी, ये स्टांजा, ये लाइनर, इसके ऊपर हमारा चिंतन शुरू है. 7वें एपिसोड में, 7वें भाग में हमने दुरित क्या है, तिमिर क्या है, अंधेरा, उसके बारे में चर्चा की. थोड़ा सा विश्व क्या है उसको स्पर्श भी किया. अभी आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो. जब भी मैं पसायदान सुनता था या सुनता हूँ कभी भी, तब मुझे हमेशा लगता है कि ये पंच लाइन है. विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, 3 शब्द है. विश्व, स्वधर्म और सूर्य. कौन देखेगा? एक्चुअली ये पंच लाइन का जब आजकल बहुत व्हाट्सएप पे भी पसायदान का मराठी अर्थ आता है, उसमें मैंने देखा कि सारा विश्व जो है वह स्वधर्म रूपी सूर्य से देखे, सूर्य के प्रकाश में देखे, ऐसा कुछ अनुवाद है. विश्व जो है वह स्वधर्म के सूरज जो है उसके प्रकाश में देखे. लेकिन जब मैंने ये अर्थ सुना या पढ़ा, तब मुझे लगा कि माउली को और कुछ बताना है उसमें से. इतना आसान नहीं है. विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, विश्व स्वधर्म के सूर्य के प्रकाश में क्या देखेगा, किसको देखेगा, और स्वधर्म का सूरज जो है उसका प्रकाश कैसे आएगा. ऐसे कुछ प्रश्न मन में उठे थे और इसलिए मुझे लगा कि और उसमें गहराई से चिंतन होना चाहिए और माउली को क्या अभिप्रेत है इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए. शायद ये तो मेरा विचार है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. आप ज्ञानी हो, आप समझदार हो, आप उसके ऊपर चिंतन करिए और डिसाइड करिए. तो विश्व जो माउली ने शब्द प्रयोग किया, विश्व, उसके ऊपर जब मैं चिंतन करता था तब एक्चुअली विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, जो कुछ पसायदान में माउली ने मांगा है वो सब भलाई के लिए मांगा है. तो विश्व और जगत, फर्क है. जगत मीन्स अर्थ, और जगत का बहुत अच्छा मतलब भी है, जिसको गति है ऐसा जगत. अर्थ जो है वो घूमती है, जगत जो है वो अर्थ. और फिर विश्व क्या है? मुझे लगता है जगत और विश्व में फर्क है. जगत इज कन्फाइंड टू अर्थ, और ये पृथ्वी पे जो कुछ जीव जीवाणु, जो कुछ जिंदगी है, जीवन है, उससे ही लिमिटेड है, उतना ही लिमिटेशन है. लेकिन विश्व में अनलिमिटेड है. उसमें कितने तारे होंगे, कितने सोलर सिस्टम्स होंगे, उसमें अफाट है, अगणित है, अनलिमिटेड है. और ये अनलिमिटेड जो है वही मांगा है माउली ने. जगत का शब्द प्रयोग नहीं किया, माउली ने शब्द प्रयोग किया है विश्व का. और ये विश्व में जो ग्रह है, और हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ये ग्रहों का भी प्रभाव होता है, सोचते हैं ना. इसलिए तो आजकल नवग्रह की अंगूठी है, अलग अलग स्टोन्स है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं. और हम ये मान्यता है या समझते हैं कि ये ग्रहों का परिणाम हमारी जिंदगी में होता है. क्यों होता है? क्योंकि ये ग्रह जो है कभी इष्ट होते हैं, कभी अनिष्ट होते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है. तो दूसरा उसका अर्थ ये है कि ये पृथ्वी और ये ग्रह जो है वो अलाइंड नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है. और जब क्यों सिंक्रोनाइज नहीं है? क्योंकि शायद वो सूरज का इफेक्ट जो है वो उनके ऊपर अलग अलग आता है, और इसलिए शायद हमारे जिंदगी के ऊपर उनका इफेक्ट होगा. तो यह अलाइनमेंट जो है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, ये शायद ज्ञानेश्वर जी को, माउली को
ये अलाइनमेंट अभिप्रेत होगी। जब ये चेंज हो जाएगा, जब नया युग आएगा, नया संसार आएगा, नई सृष्टि का निर्माण होगा या सतयुग का निर्माण होगा, तब ये सब ग्रह जो है वह अलाइंड होंगे। आपको लगता है? क्योंकि इसी के ऊपर मुझे एक कथा याद आई, जो रामायण की कथा है। जब रावण थे, रावण तो काफी पढ़े लिखे थे, ऐसे माना जाता है कि रावण दशग्रंथी ब्राह्मण था, विद्वान था, बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन फिर भी उसका गायन नहीं होता है। क्यों? गलत फैसला किया, मोह को जीत नहीं पाया। और यही रावण जो है ये इतना बड़ा भक्त था और उसने शिवजी से कुछ वर मांगा। और फिर ऐसी कथा है कि उसने क्या किया थे कि ये नवग्रह जो है उनका उन्होंने पहिए बनाए थे। पहिए मीन स्टेप्स। और जब वो सिंहासन पे बैठ जाता था तब ये पहियों के ऊपर पैर रख के, मीन्स नवग्रहों के ऊपर पैर रख के वो सिंहासन पे जाके बैठ जाता था। नारद जी देख रहे थे, हैरान हो गए। नारद जी नवग्रह के साथ पास आए और उन्होंने बताया कि आप तो मनुष्य की जिंदगी के ऊपर इतना प्रभाव डालते हैं, आप इतने पावरफुल हो, और ये रावण आपके ऊपर पैर रख के चला जाता है, आप कुछ क्यों नहीं कर सकते? तब उन्होंने कहा कि अभी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पीठ के ऊपर रावण पैर रखता है। अगर वो हमारे सीने के ऊपर पैर रखे तो हमारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाएगी और फिर उसका पतन शुरुआत हो जाएगी। अभी नारद जी तो है ही, आपको मालूम है, नारद जी काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। तो नारद जी रावण के पास आए, रावण के पास आए और उन्होंने रावण को बताया कि हे रावण महाबली, आप बहुत बलवान हो और आप बहुत तेज भी हो। आपने पूरे नवग्रह जो है उनके ऊपर, पीठ के ऊपर पैर डाल के आप चढ़ते हो, लेकिन मुझे ये लगता है ये पीठ के ऊपर क्यों पैर डालना है? अगर सचमुच ही आपको अपनी ताकत दिखानी है तो एक्चुअली उनके छाती के ऊपर पैर रखना चाहिए। रावण को बात जची, उसने बोला बिल्कुल नारद जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं इतना महाबली हूं कि नवग्रहों की पीठ के ऊपर क्यों, मैं छाती के ऊपर पैर रखूंगा। क्या हो गया? रावण ने क्या किया? जो नवग्रह थे उनको पलटा दिया और छाती के ऊपर पैर रख के जाने लगा और उनकी दृष्टि पड़ गई रावण के ऊपर और उनका पतन शुरुआत हो गया। इसलिए हम बोलते हैं दृष्टि में बहुत ताकत है। दृष्टि में जैसी ताकत है, बुरी भी है अच्छी भी है। हम बड़े बड़े संतों के पास जाते हैं, ज्ञानियों के पास जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी एक दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो हम धन्य हो गए। जाते हैं ना, और हमें अनुभव ही होता है कि ये ऐसे व्यक्ति है जिनकी दृष्टि में बहुत मिठास है, बहुत खिंचाव है, बहुत प्यार है, बहुत सुकून है, बहुत शांति है। और कई लोग ऐसे भी मिलते हैं कि जिनके दृष्टि देखते ही हमें लगता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, उनकी नजर ठीक नहीं है, इसलिए बोलते बुरी नजर और अच्छी नजर। तो ये जो कहने का भाव ये था कि विश्व जो है ये नवग्रह भी है और पृथ्वी भी है और सब एक दूसरे से अलाइंड है विश्व। अब ये हमारा क्या है? स्वधर्मे सूर्ये पाहु। स्वधर्म क्या है और सूर्य क्या है? धर्म को हमने गलत तरीके से पेश किया है। हम धर्म कहते हैं तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं धर्म की बात करते हैं। लेकिन धर्म और अधर्म
उसका सही मतलब क्या है, धर्म क्या है और स्वधर्म क्या है, उसके ऊपर भी बहुत गहरा चिंतन करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम सूरज, विश्व स्वधर्मे सूर्य बहो, विश्व के ऊपर थोड़ा कुछ चिंतन किया हमने। अभी अगले एपिसोड में हम स्वधर्म क्या है इसके ऊपर करेंगे और फिर सूर्य क्या है उसके ऊपर करेंगे, और तीनों को हम इकट्ठा करेंगे तो फिर माउली को क्या चाहिए, उनका विजन क्या चाहिए, क्या था, इसके ऊपर हम कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।